हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वो आनंद में। शनिदेव का यह मंत्र है और इसकी विधि यह है कि आपको शनिवार से इसको शुरू करना है। पहले आप सुन लीजिए कि इसको करना क्यों है। अगर आपकी शादी में डिले हो रहा है, आपके जो शनि ग्रह है वह 7वें भाव में बैठा हुआ है, इसकी वजह से आपकी शादी टूट चुकी है पहले से, या आपकी शादी लेट हो रही है, आपकी एज निकलती जा रही है। इसके अलावा आपकी जॉब जो है उसमें जॉब नहीं लग रही, प्रमोशन नहीं हो रहा, या दुश्मन परेशान कर रहे हैं। ज़िंदगी में कोई भी अड़चन आ सकती है, चाहे वो फाइनेंशियल लेकर क्यों ना हो या सुख शांति को लेकर। तो इन सभी दिक्कतों को लेकर आज ये बहुत बढ़िया उपाय है, करके देखिए, फिर खुद ही आप बोलेंगे कि हाँ आपने सही बताया। तो दोस्तों करना कुछ भी नहीं, शनिवार के समय आपको स्टार्ट करना है ये मंत्र जो आपको हमने दिया है। तो सुबह सूर्योदय से पहले या शाम को सूरज ढल जाने के बाद इस मंत्र का आपका जाप शुरू करना है। संकल्प लेना है, हाथ में जल लेके अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, और आपको बताना है कि आप रोज़ 1 माला करेंगे या 5 माला करेंगे या 3 माला करेंगे, वो आपके ऊपर है। ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। और जो है आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है शनिदेव जी को, फिर आपको यह मंत्र शुरू कर देना है जल को धरती पर छोड़ के। और जिस टाइम पर आपने वो मंत्र शुरू किया डेली, उसी टाइम पर आपको करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये अभी जो विधि बताई जा रही है सिर्फ 5 दिनों के लिए बताई जा रही है। इसके बाद जाके आपको दोबारा से इसको 7 दिनों तक करना है। पहले आपको 5 दिन, फिर दोबारा 5 दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 7 दिन भी कर सकते हैं और भी अच्छा है। अब इसके फ़ायदे आपको तो बता ही दिए हैं। दूसरी बात ध्यान रखिए कि इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा जैसे दान पुण्य, यानी कि जैसे लोगों को जो शनिवार के दिन जो होता है, काली दाल जो होती है वो आपको दान देनी है। और जो पीपल का पेड़ है उसमें सुबह के समय जल चढ़ाना है, शाम के समय उस पीपल के पेड़ पे आपको दिया जलाना है, प्रार्थना करनी है। और जब भी आप शनिदेव की पूजा करेंगे, घर में करें या बाहर मंदिर में जाके करें, जो आप घर में जैसे कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो शनिदेव की जो तस्वीर है उनके पैरों की तरफ देखना आपको, उनकी आंखों की तरफ नहीं देखना। या मंदिर में भी करेंगे तब भी आपको ऐसे ही करना है। और तस्वीर घर में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिना तस्वीर के भी कर सकते हैं। और आपको जो है पुष्प आप चढ़ा सकते हैं, शमी के जो फूल होते हैं वो चढ़ा सकते हैं आप, या कोई भी काले फूल चढ़ा सकते हैं। और कपड़े आपको नीले या काले पहन के ये पूजा करनी है, सच्चे दिल से करनी है। और आपको सेवा का भाव रखना है। सेवा का भाव का मतलब ये लोगों की हेल्प करनी है बिना किसी स्वार्थ के। ठीक है। और दोस्तों देखो, 7.5 ही आपकी अगर है या ढैया कुछ भी चल रही है प्रॉब्लम शनि की, वो सारी की सारी इसी से ठीक होने वाली है, क्योंकि शनिदेव का काम क्या है, स्लो कर देना हर चीज़ को। तो आपकी जब भी तो शादी डिले हो रही है, सारी चीज़ें स्लो हो रही है ना, उनसे आप बोलिए शनिदेव यानी जो आपके जो मंत्र आप कर रहे हैं उसमें साफ साफ कहा गया है, शनिदेवता जी जो बिल्कुल शांत धीरे धीरे चलने वाले जो ग्रह हैं, आपसे प्रार्थना है कि आप मुझ पर जो है खुश रहे, प्रसन्न रहे और मेरी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों अगर आप शत्रु को लेकर कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेकर कर रहे हैं, तो आप उसमें जो है अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं शनि देवता जी को। अपनी प्रॉब्लम जो है सामने रख सकते हैं कि किस लिए आप कर रहे हैं, क्योंकि जो शनि ग्रह है वो जिस भाव में बैठा होता है उसी हिसाब से वो काम करता है। ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे कि 7वें भाव को हमने बताया कि शादी को लेकर, या आपका जो स्पाउस है वो सही से आपसे उसकी बनती नहीं है आपसे, तो आप जो है इसको स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो आपको मिट्टी का दीपक जलाना है या पीतल का दीपक भी जला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरसों का दीपक जलाना है आपको, सरसों के तेल से जलाना है। और आपको जब आप पूजा करेंगे ना डेली, तो आपको वो गुड़ का भोग भी लगाना है। गुड़ का भोग या जो काली दाल होती है वो आपको थोड़ी बहुत चढ़ा देनी है। इस तरीके से आपको पूजा करनी है डेली 5 दिनों तक। फिर दोबारा से कुछ समय बाद गैप लेके 5 दिनों तक दोबारा करनी है, शनिवार से शुरू करनी है। तो दोस्तों ये जो विधि है बहुत अच्छी है, आजमाई हुई है। जो लोग पूजा ज़्यादा नहीं कर सकते, इजीली करना चाहते हैं, वही कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम तो आपको लगना नहीं है। और ध्यान रखिए, पूजा होने के बाद शनिदेव जी का 40 जरूर पढ़ना है आपको, फिर आरती करनी है, और उसके बाद क्षमा प्रार्थना भी करनी है कि अगर आपसे कोई भूल चूक हो गई है मंत्र जाप करने में तो उसके लिए माफ़ी। मंत्र बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आप कमेंट में हमें अपनी जो आपके अनुभव है बता सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी। आप अवश्य ही हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करें।